क्या टीआरडी 4 नहीं आएगा? क्या लाखों अभ्यर्थियों के सपने पे पानी फिरने वाली है? इस प्रकार के टीआरडी 4 को रिगार्डिंग जैसे आपके मन में कई सारे प्रश्न चलते होंगे, क्योंकि हाल ही में जैसे विधानसभा जो सत्र है उसमें जैसे कुछ ऐसे बयान शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए हैं जिसके जैसे वजह से लग रहा है अब टीआरडी 4 नहीं आने वाला है। इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या कुछ हो सकता है? अभी छात्र जो है सो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिसका तो टीआरडी 3 में रिजल्ट नहीं हुआ वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो नए कैंडिडेट हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो छात्रों को क्या करना चाहिए फिलहाल उसके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही टीआरडी 4 आएगी या नहीं आएगी इस पे भी कंप्लीट चर्चा करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी को समझिएगा। स्क्रीन पे जैसे आप इस प्रकार के नोटिस है वो आप देख ही रहे होंगे, और जैसे आप संभवतः जैसे देख लिए होंगे, जिसमें से यहाँ पे देखिए जयप्रकाश यादव माननीय जैसे आपका सदस्य है विधानसभा के, उसके द्वारा जैसे तारांकित प्रश्न संख्या 69 इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब उस प्रश्न में क्या था कि यहाँ पे कहा गया है कि देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आरटीई है, आरटीई एक्ट जैसे आपका 2009 है, उसके अंतर्गत जैसे कहा गया है कि जैसे प्राइमरी में जैसे आपका 30:1 शिक्षक होना चाहिए, यानी आपका जैसे 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना जरूरी है। वहीं माध्यमिक स्तर में आपका 35 पर जो है सो एक होना जरूरी है, 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो है सो यहाँ पे जो सवाल किया गया, तो यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि यहाँ उन्होंने जैसे छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में बताया कि हमारे पास जैसे प्राइमरी स्तर में 31:1 जैसे हो गया है। जब आपका अभी टीआरडी 3 का रिजल्ट 1 to 5 का जारी हुआ है, 6 to 8 का जारी हुआ, उसको जैसे काउंट करते हुए, साथ ही प्रधान शिक्षक को जैसे काउंट करते हुए, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहा है कि वर्तमान में और साथ ही जैसे आपका माध्यमिक स्तर पे 44:1 है। तो इसी को लेकर जो है सो यहाँ पे आधार बनाते हुए लोगों के मन में आशंका जो है सो यहाँ पे हो गई है कि अब क्योंकि यहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात जो है सो पूरी हो चुकी है, तो इसके जो है शिक्षा मंत्री के जो है बयान दिया गया है विधानसभा में। और वहीं जैसे माध्यमिक स्तर में तो हालांकि जैसे अच्छा खासा गैप है, तो यहाँ पे इसको लेकर नहीं टेंशन है। टेंशन यहाँ पे जो है हो रहा है, अभ्यर्थियों को परेशान इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर, तो क्या 1 to 5 और 6 to 8 आएगी या नहीं आएगी, अब इस पे चर्चा करते हैं। ये तो रहा आपका शिक्षा मंत्री जी का बयान। ठीक है, दूसरी ओर हम बात करते हैं कि जो है सो आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि अभी हाल ही में जैसे प्रधान शिक्षक के अलावा में जैसे यहाँ पे 37,000 के आसपास में रिजल्ट जो आया है, उसमें से वो सीटें जो है सो सारा जैसे यहाँ प्रधान शिक्षक में जैसे कन्वर्ट जब हो जाएंगे, तो यहाँ पे पीआरटी में जो है और जो है सो आपका मिडिल में दोनों में जो है सो यहाँ पे सीटें खाली हो गई, वो सीट तो कहाँ जाएंगे, वो सीट भरना होगा। उसके साथ साथ जो है सो यहाँ पे टीआरडी 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उसमें भी जैसे कई सारे जो है यहाँ पे सीटें खाली होगी, और जैसे इसमें फर्जी जैसे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट जिसका गलत होगा वो, और साथ ही मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो जैसे यहाँ पे अगर जैसे अपर में रिजल्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सीट जैसे बैकलॉग वाली सीट जैसे खाली होगी। उसके साथ साथ आप देखिए टीआरडी 1 हो गया और आपका जैसे 2 हो गया, दोनों की बैकलॉग सीटें भी जैसे अभी बाकी है। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा था कि 11,000 के समथिंग में प्राइमरी में जो सीटें बाकी है, वो सीटें कहाँ गया, उस सीटें में भर्ती होगी। और यहाँ पे जो है सो फिलहाल जो बताया गया है, अब देखिएगा जो है सो जो भी है अभ्यर्थी जो है सो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा इसको लेकर भी बताया जा रहा है कि जो है अब टीआरडी 4 नहीं आने वाला है, और कई ऐसे अभ्यर्थी जो है निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं कि अब आएगा ही नहीं तो हम तैयारी क्यों करें। तो यहाँ पे देखिए कई ऐसे अभ्यर्थियों का चाल भी हुआ है कि कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे कंपटीशन कम करने के लिए अभ्यर्थियों को गुमराह भी किया जाता है कि कहीं और जो है सो वो तैयारी छोड़ दे, ताकि जो है सो कुछ जो भी कैंडिडेट जितना भी कम हो जाए तो उसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, आप इस सब बातों पर ध्यान ना दे करके जैसे आप अपनी जैसे जो आपका काम है जो तैयारी करना उस पर आप फोकस करें, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है ये भी चीज़ क्योंकि 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है, और इस इलेक्शन को नज़र रखते हुए सरकार जो है सो हर कदम जैसा प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोजगार दे, और क्योंकि वोट बैंक जैसे सारा चीज़ जैसे निर्भर करेगा, अब युवाएं जो है सो और साथ ही जनता जाग चुकी है कि हम रोजगार पे और शिक्षा पे बात करते हैं, ना कि जैसे यहाँ पे जो भी पहले जो चलता आ रहा था जाति धर्म इस सब को लेकर जैसे वोट कर रहे हैं। अभी अधिकांशतः
ऐसे जैसे इस सब को उठकर जैसे वोट करना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही के जो चुनाव हो रहे हैं और जैसे हुए हैं तो उसमें आप जैसे देखेंगे कि इस प्रकार के मुद्दे रहे हैं। तो इसीलिए जैसे आपको मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप निश्चित रूप से इस सब में जैसे भ्रम में ना रहें कि वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, इस सब के बारे में चिंता ही नहीं करना है आपको। वैकेंसी आएगी, निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी, 1 से लेकर के 12 तक सभी में वैकेंसी आएगी। इस चीज़ को लेकर जो है आप निश्चिंत रहें और अपना तैयारी जो है सो सुदृढ़ करें। और जो है सो कैसे करना है, आपको अगर स्ट्रैटेजी चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। स्ट्रैटेजी पे हम कंप्लीट एक वीडियो बना देंगे। और अपने जो है तैयारी को जैसे जो आप जितने स्पीड कर सकें उतने स्पीड में अपनी तैयारी को जो है यहाँ पे उसी रणनीति में वापस लाएं, बगैर जो है ये सोचे हुए कि हम TRD4 आएगा या नहीं आएगा। चुनाव से पहले आपको एक TRD निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। फिलहाल इसमें थोड़ा सा विलंब होगा, क्योंकि कब आएगा ये भी प्रश्न आपका होगा। तो क्योंकि यहाँ पे TRD3 का जैसा अभी पोस्टिंग होना है, काउंसलिंग हुआ नहीं है, काउंसलिंग होगा, ट्रेनिंग होगा, इसके बाद पोस्टिंग होगा, इस पर बैकलॉग सीटें भी जैसे तैयार होगी। फिर वहाँ पे आप प्रधान शिक्षक वाला जैसे उसका भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, उसका भी होना है। उसके बाद उसके भी पोस्टिंग है। उसके बाद सक्षमता 2 वाले का रिजल्ट आया है तो उसका भी पोस्टिंग होगा, नियुक्ति पत्र जैसे यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद ही जैसे आपका TRD4 जैसे आने की संभावना है। इस प्रकार के बयान एस सिद्धार्थ के द्वारा भी दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है आप निश्चित रूप से जैसे यहाँ पे इस चीज़ को कंफर्म हो जाए कि TRD4 100% आएगा चुनाव से पहले। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जो भ्रम आपके मन में चलता होगा वो दूर हो गया होगा। संभवतः इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार का भ्रम भी अभ्यर्थियों के द्वारा भी फैलाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जैसे उस अभ्यर्थी जैसे यहाँ पे भ्रमित होकर के तैयारी छोड़ दे, ताकि हमारा जैसे कंपटीशन कम हो जाए और कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे हम उसमें जैसे क्वालिफाई जैसे, इसीलिए कंपटीशन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो इसीलिए जो है आप तैयारी को जितना भी बेहतर कर सके उतना बेहतर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फेसबुक पर अगर फॉलो नहीं किए अभी तक, फेसबुक को जरूर फॉलो कर लें। मिलते हैं कोई और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।